चलिए बढ़ते हैं आगे और अब करते हैं डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, e टू द पावर x ले लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए फॉर्मूला वही है, डिफरेंशिएशन का लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये हो गया। अब अगर मैं फंक्शन में x की जगह क्या रखूंगा, x प्लस एच रखूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस एच की जगह यहां पर सब्सटीट्यूट कीजिए फंक्शन में, e की पावर हो जाएगा x प्लस एच माइनस फंक्शन है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय h। इतना हो चुका। बढ़ते हैं आगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप जानते हैं कि अगर पावर्स एडिटिव हैं, पावर्स अगर ऐड हो रही हैं, तो अगर मैं बेस के साथ सेपरेट करूंगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब e टू द पावर x इनटू e टू द पावर क्या हो जाएगा भाई, h हो जाएगा। बेस सेम है, आप जानते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं कि आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो अगर बेस सेम है, अगर मैं पावर्स को ऐड करूंगा, माइनस e टू द पावर x है और डिवाइडेड बाय क्या है, h है। अब आप कहेंगे कि सर यहां तो e टू द पावर x कॉमन आ रहा है, तो चलिए e टू द पावर x कॉमन लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h टेंड्स टू 0 है। अब मैंने e टू द पावर x क्या ले लिया, यहां पर कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा है e टू द पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h। अब इसके बाद क्या, कैसे इसे सिंप्लीफाई किया जाए। अगर आपको फॉर्मूला याद है क्लास 11th में जो आपने लिमिट्स का पढ़ा है कि e टू द पावर h माइनस 1 अपॉन h सीधा सीधा 1 हो जाता है। पर अगर आपको नहीं पता ये चीज, तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको एक्सपोनेंशियल सीरीज का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। हालांकि हम आगे के चैप्टर्स में थ्योरम्स पढ़ेंगे, टेलर थ्योरम्स है, मैक्लॉरियंस थ्योरम्स है, जिनके बेसिस पे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का एक्सपेंशन भी देखेंगे। पर फिलहाल मैं इसे डायरेक्ट लिखने वाला हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर x तो है ही, अब e टू द पावर h का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक जाएगा वो। और इसके बाद क्या है, साथ में -1 तो है ही, डिवाइडेड बाय क्या है, h। टर्म्स कहां तक जाएंगी, इंफिनिटी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि e की पावर x का जो ग्राफ होता है ना, वो एक इंफिनिटी तक जाता है, वो है ना, नेवर एंडिंग ग्राफ है। तो +1 -1 कटा। इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर x मेरे पास है ही। अब अगर मैं h के साथ डिवाइड करता हूं बचे हुए टर्म्स को, तो h अपॉन h हो गया क्या, 1, h स्क्वायर अपॉन h हो जाएगा h अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस h स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर आप और लिखना चाहें तो h क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल आएगा एंड सो ऑन। क्योंकि h तो क्या है, 0, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, तो ये पूरा का पूरा तो क्या हो जाएगा, 0। अब आप कहेंगे सर इंफिनिटी तक है, भाई इंफिनिटी तक है, पर ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज नहीं है, कन्वर्जेंट सीरीज है, मतलब इसकी वैल्यू आगे बढ़ते 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 क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, कन्वर्जेंट सीरीज है। तो कन्वर्जेंट सीरीज है, h की जगह अगर आप 0 रखेंगे, 0 0 0, तो ये तो पूरा का पूरा ही क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो मेरे पास बचा क्या है, अगर मैंने लिमिट यहाँ पे 0 पुट कर दिया, तो मेरे पास बचा है सिर्फ e टू द पावर x और 1 प्लस पूरा का पूरा 0, इंप्लाइज दैट कि f ऑफ x जो था उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू 1 क्या हो जाएगा, e टू द पावर x। 0 के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या निकल के आ गया, e टू द पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, e टू द पावर x। और हर बच्चा इस बात को जानता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है, मतलब d बाई dx है, वो क्या रहता है, वो e टू द पावर x ही रहता है। और हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से सिंप्लीफाई किया। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है कि इसका जो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे अगर ये 1 होता है तो बहुत अच्छी बात है, सीधा 1 रखेंगे तो आंसर ही आ गया। पर अगर नहीं पता है तो आप इसको एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं। तो हमने क्या निकाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, सेम रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं डिफरेंशिएशन के जो जो फॉर्मूलाज हमारे इस पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मतलब कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये मैंने अभी कैलकुलेट करके भी आपको बताया था क्या होता है cos x। वैसे ही cos x, अब मैं हर जगह dy dx नहीं लगा रहा हूं, मैं सीधा एरो लगा के आंसर लिखूंगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन x।
इसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x है। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ कोसीकेंट स्क्वायर x, या फिर आप इसे कोसेक स्क्वायर x बोलते हैं। इसके बाद सीकेंट का sec x का क्या होता है, सीकेंट x इंटू tan x होता है। वैसे ही कोसीकेंट x का कोसेक x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस ऑफ कोसीकेंट x इंटू कॉट x। ये तो बात किसकी हो गई, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात हो गई। इसके बाद एल्जेब्रिक की बात करूं तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, ये भी हमने देखा, n x टू द पावर n माइनस 1 होगा। एल्जेब्रिक के बाद अगर बात करें एक्सपोनेंशियल की, e टू द पावर x का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर x ही हो जाएगा। पर जरूरी नहीं है कि एक्सपोनेंशियल में जो बेस है वो यूलर नंबर ही हो, एक्सपोनेंशियल में जरूरी नहीं कि बेस क्या हो, e ही हो। बेस क्या हो सकता है, बेस a टू द पावर x भी हो सकता है। बेस अगर a है तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इनटू log ऑफ a, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो इसके बाद हमारे पास फंक्शन आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा क्या होता है, 1/x। यहां पर भी याद रखिए बेस क्या है, e है। तो ये हमने किस किस का देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया, एल्जेब्रिक भी हो गया, लॉगरिथमिक भी हो गया। मेरे पास बचे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सबसे पहले अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका है, ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है। अब वैसे ही कॉज इनवर्स x का क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टैन इनवर्स की अगर आप बात करते हैं तो टैन इनवर्स का सीधा सीधा हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, टैन इनवर्स। इसके बाद सीकेंट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ x, अब मॉड ना भी लगाएं तो भी चलेगा, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। कोसेकेंट का क्या हो जाएगा, कोसेकेंट इनवर्स x का हो जाएगा -1 अपॉन मॉड ऑफ x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट में हमारे पास बचा है कॉट इनवर्स x। कॉट इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन, क्योंकि tan का 1 अपॉन था तो यहाँ -1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे के सारे किसके फॉर्मूला हैं, ये डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज हैं। जो 5 फंक्शंस की मैंने बात करी थी, किस किस की बात करी थी, I, L, A, T, E की मैंने बात करी थी। तो I फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 के 6 फॉर्मूला आपके सामने हैं, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला आपके सामने है, एल्जेब्रिक का फॉर्मूला आपके सामने है, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 के 6 फॉर्मूला आपके सामने लिखे, और एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला e टू द पावर x, या फिर बेस अगर a है तो a टू द पावर x। a की जगह 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी जो भी है a की जगह वैल्यू रखिए, आपका आंसर निकल के आएगा। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, इन्हीं को यूज करके जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या फिर जो प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो अभी हम डिस्कस करेंगे।